शांति। ओम शांति। ओम शांति। जब यज्ञ की स्थापना हुई, मेरे शरीर का जन्म हुआ, मैं उतने साल की हूँ। जब सेवा शुरू हुई तो मेरा अलौकिक जन्म हुआ। जब बाबा व्यक्त हुए तब से मधुबन में है। बाबा ने नारायण की भक्ति की, हमने भी नारायण की भक्ति की। रोज़ सत्यनारायण की कथा करना और फिर पानी पीना, नहीं तो पानी भी नहीं पीती थी मैं। तो फिर उसके बाद मेरे को स्वप्न आया। सपने में क्या देखती हूँ, बहुत बड़ी सभा है, सब सफ़ेद बसदारी है और बाबा सामने बैठा हुआ है संदली पर। मैं बाबा के पास जाती हूँ, बाबा ने मुझे एक लोटा दिया, कहा इसको साफ़ करके लाओ। मैं साफ़ करने गई, साफ़ करके लाई। बाबा ने कहा अब इसको और चमका के लाओ, अभी चमका नहीं है पूरा। फिर जल्दी जल्दी में उसको चमकाने लगी। मैंने कहा बाबा तो ज्ञान सुना देंगे और मैं तो लोटे में लगी रह जाऊंगी। तो जल्दी जल्दी उसको चमका के बाबा के पास ले आई। तो मैंने कहा बाबा अभी तो बहुत अच्छा चमक गया। बाबा ने कहा बच्ची बहुत अच्छा चमक गया। मैंने कहा बाबा हमने तो ज्ञान सुना नहीं। बाबा ने कहा बच्ची तुमको फिर सुनाऊंगा। ऐसे कह के मेरी नींद खुल गई। तो जग से मेरी बहुत हिस्ट्री मिलती जुलती है। और बाबा ने नारायण की भक्ति की, मैंने भी नारायण की भक्ति की और बाबा ने मेरी भक्ति का बर्तन साफ किया। तो मुझे स्वप्न आया, बहुत बड़ी सभा है, सब सफ़ेद बसदारी है और बाबा सामने बैठे। बाबा ने मुझे लोटा दिया, कहा इसको साफ़ करके लाओ। मैं जल्दी जल्दी साफ़ करके आई। तो बाबा ने कहा अभी और चमका के लाओ। मैं जल्दी जल्दी चमका के आई। फिर बाबा ने मेरे को कहा, मैंने कहा बाबा हमने तो ज्ञान सुना नहीं है। बाबा ने कहा बच्ची तुमको फिर सुनाऊंगा। ऐसे कह के मेरी नींद खुल गई। वो बुद्धि रूपी लोटा जो था वो बाबा ने मेरा साफ कर दिया। जो भक्ति समाई हुई थी ना बुद्धि रूपी लोटे में, वो बाबा ने मेरा भक्ति का बर्तन साफ किया। फिर जो हम ज्ञान सुनते थे वो हमको सब राइट लगता था। तो जब मैं ज्ञान में आई तो जो जो भी बातें बाबा सुनती मैं फिर औरों को जाके सुनाती थी। तो और लोग मेरे को उल्टा सुनाते थे, अरे तुम कहाँ चली गई हो, वो तुम मिसब्रजम कर लेती हैं, वो जादू कर लेती हैं, वो अपने प्रेम में फंसा लेंगी, अभी तुम छोटी बच्ची हो, अभी तुमको कुछ पता नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। मैंने कहा चल तो रहा है, ऐसा ना हो फंस जाए फिर निकलना ही मुश्किल हो जाए हैं। मैंने कहा हे भगवान मुझे तो किसी पर विश्वास नहीं है, मुझे सिर्फ आप पर विश्वास है। अगर तो सही रास्ता है मुझे इस रास्ते से कभी हटाना नहीं। अगर गलत रास्ता है मेरी बुद्धि में ऐसी प्रेरणा देना मैं यहाँ से निकल जाऊँ, नहीं तो भगवान तुझे कहूँगी तुमने मुझे गड्ढे में डाला, मुझे रास्ते का नहीं मालूम रहा है, रास्ता दिखाने वाले आप हो। तो मुझे आवाज़ आती है कि तुझे जो कुछ मिलना है तुझे यहाँ से मिलेगा। तू दुनिया में कितना भी भटक लेगी ना, लेकिन तुझे कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है और जो मिलना है तुझे यहाँ से मिलेगा। तो उस दिन से मुझे निश्चय हो गया। तो बस फिर तो मेरे को लोगों ने कितना भी भड़काया, कुछ भी कहा, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, बस भगवान की सुनी, है ना। और फिर तो मैं यहाँ आके बहुत ही मुझे शांति मिलती थी, बहुत मुझे खुशी होती थी। तो ऐसे कर करके मेरे को बहुत मैं आगे बढ़ती गई। तो बाबा जब पहली बार मैं मधुबन में आई ना, तो बाबा का बॉम्बे में ऑपरेशन हुआ था। तो उस बहन जी ने बोला कि अभी तो सभी बॉम्बे गए हुए हैं, अभी तो कोई है नहीं। फिर वापस आ गए। फिर दोबारा हम गए तो फिर सभी लौटे थे। तो बाबा ने सबके लिए, सब क्लास वालों के लिए एप्पल भेजा था बॉम्बे से। तो हमको भी एक एप्पल मिला, बाबा का भेजा हुआ फल मिला। तो फिर उसके बाद ना हम मतलब रोज़ नहीं जाती थी मैं, लेकिन कभी कभी जाती थी। जैसे गुरुवार का दिन था तब जाती थी और संडे की इतवार के दिन जाती थी, ऐसे छुट्टी के दिन जाती थी हम। तो गुरुवार को वहाँ ब्रह्मा भोजन भी होता था। हर हर गुरुवार को वहाँ ब्रह्मा भोजन होता था दोपहर को। तो ब्रह्मा भोजन भी हमको खाने को मिलता था। तो हमको रोज़ ब्रह्मा भोजन खाने को मिलते थे। आज सोमवार है, शंकर डिया भोग लगता था। आज मंगलवार है, विष्णु डे भोग लगता था। आज बुधवार है, मम्मा डे भोग लगता था। गुरुवार को तो सतगुरुवार के दिन लगता था। बाकी शुक्र शनि का नहीं लगता था। इतवार को सबको छुट्टी होती तब भोग लगता था। ऐसे करके 5 दिन भोग लगता था वहाँ। और गुरुवार के दिन ब्रह्मा भोजन होता था और गुरुवार को वहाँ दोपहर को भोग लगता था। हम बाबा के साथ घूमने जाते थे नक्की लेक में।
पांडव वन में नक्की लेक में जाते थे। बाबा का कभी बाबा का हाथ पकड़ जाते थे, कभी मम्मा का हाथ पकड़ जाते थे। और गुरुवार को दोपहर को भोग लगता था, बाबा सवेरे नाश्ता वहाँ अनादरा पॉइंट में ले जाते थे, हम लोगों को खिलाते थे। छोटी छोटी पूड़ी और माखनी दाल बाबा अपने हाथों से खिलाते थे। वो और चाय की किटली, आओ बच्चे करके बाबा चाय भी पिलाते थे। तो बाबा के हाथ से जो खाते थे ना, तो हमको इतनी खुशी होती थी, बात मत पूछो। हाँ, क्योंकि वैसे भी जो है ना, बाबा बहुत प्यार से खिलाता था। हैं तो कहते ना, प्यार जैसी खुशी कहीं नहीं मिलेगी हमको। हैं तो बाबा प्यार से इतना खिलाता था, तो हमारा पेट भी भर जाता था। इसी तरह से हम मतलब ज्ञान में चलते रहे। और रोज़ हम आते थे, फिर तो कितना दूर हमारा घर था, तो भी हम रोज़ आते थे। और सवेरे 3 पहले शुरू में माताएं मतलब बच्चों को स्कूल भेजती थी ना सवेरे, तो सवेरे 4 बजे से लेकर 6 बजे तक क्लास होता था। हम 3 बजे उठ करके 4 बजे सेंटर पर पहुंचते थे। 1 घंटा हमको रास्ते में लगता था, और एकदम सुनसान, कोई भी नहीं था, कंपनी बाग था, कोई भी नहीं होता था, जंगल ही जंगल लगता था जैसे। तो हम अकेले चले, हमको डर भी नहीं लगता था। एक दिन एक भाई मिला मेरे को, कहता बहन जी आप सवेरे कहाँ जाते हो? हैं मैंने कहा हम सत्संग में जाते हैं। कहता आजकल का समय ठीक नहीं है, आप अकेले नहीं जाया करो। मैंने उसको बड़ा फलक से जवाब दिया, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी तूफान, उसको कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है ना। मेरा साथी कौन है? मुझे डर भी नहीं लगता था, चली आती थी मैं एकदम अकेले, कोई भी नहीं मिलता था हमको। ऐसे फिर 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक क्लास करती थी। फिर उसके बाद हम घर में आ जाते थे। हमारे माँ बाप को पता भी नहीं पड़ता था ये कहाँ गई है, किधर गई, उनको पता ही नहीं था कहाँ गई है। हैं तो हम वैसे भी मेरे को माँ बाप बंधन डालते थे, क्लास में नहीं जाने देते थे, है ना। तो बाबा ने मेरे का ऐसा रास्ता निकाला जो किसी को पता ही नहीं पड़ा, है ना। तो देखो बाबा की कमाल है, हैं हमारी कमाल, सब बाबा ने मेरा किया। हैं मेरे बंधन बाबा ने काटा, हैं मधुबन में बाबा ने रखा मेरे को, हैं सब मेरी भक्ति भी बाबा ने छुड़ाई। तो जब मैं भक्ति करती थी ना, तो बाबा ने मेरी भक्ति का बर्तन साफ किया, जो मैंने सुनाया पहले आपको। तो इसी तरह से मतलब बाबा ही सब कुछ करता था मेरा। मेरे ऑपरेशन भी बाबा ने किए हैं, 8 ऑपरेशन मेरे हो गए हैं, बाबा ने कराया। तो जब मेरा ऑपरेशन होने जा रहा था, मेरे को इंजेक्शन दिया, बस मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे बाबा के साथ ही साथ हूँ मैं। हैं जो कुछ भी कर रही बाबा को बोलती थी, बाबा आप ही सुप्रीम सर्जन हो, आप ही करावन हार हो, ये सब करण हार हैं, आप करावन हार हो बाबा। तो बाबा बस मुझे एक संकल्प था, मेरा बुद्धि योग इधर उधर कहीं नहीं जाए बाबा के सिवाय। तो बाबा ने मेरा सब ऑपरेशन ठीक किया, नहीं तो बहुत डेंजर था मेरा ऑपरेशन, टांग का बहुत डेंजर था। डॉक्टर भी कहते हैं कोई नहीं कह सकता आप चल सकते हो। मैंने कहा मुझे चलाने वाला कौन है? बाबा चला रहा है। तो ऐसे करके मुझे वो नशा रहता था बाबा का, हमेशा सब नशा, अभी भी है नशा मेरे को, ऐसे नहीं अभी नहीं है, अभी भी जैसे मैं लगता बाबा की शक्ति से मैं चल रही हूँ, मैं नहीं चल रही हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं चलना मेरे को मुश्किल लगता है। 2 हाथ पकड़ते हैं तो मेरे को चलना होता है, और फिर उसके बाद मैं चलती हूँ। और देखो बाबा बुद्धिमानों की बुद्धिमान कैसे है। मैं व्हील चेयर में चलती हूँ, व्हील चेयर चला के ले जाती हूँ, तो बैठती नहीं उसमें, व्हील चेयर को लेके जाती हूँ, उसमें सामान भी रख देती हूँ, हैं चल खुद भी चल, एक बाकी भी हो जाती मेरी, और मेरे को सामान भी रख देती और चल भी पड़ती है। 2 जने का काम वो करती है, दोनों हाथ से पकड़ के ले जाती है, 2 जने पकड़ते हैं मेरे को, हैं अभी भी। तो उसी समय देखो बाबा कैसे बुद्धिमानों को बुद्धिमान मेरे को टच किया, हैं कैसे चलाओ। मुझे थोड़ी अक्ल थी, मुझे थोड़ी समझ थी कैसे मुझे चलाना है। कोई बिठाने वाला चाहिए, कोई उतारने वाला चाहिए, उसके बंधन में बंदी रहूँ। मेरे को बाबा ने एकदम स्वतंत्र कर दिया, बंधन मेरे मुक्त कर दिए। और मम्मा, सबसे पहले मम्मा हमारे पास कानपुर में आई थी, मम्मा का भी थोड़ा सुनाती हूँ। सबसे पहले मम्मा कानपुर में आई, तो जो कानपुर वाले बाबूजी माता जी थे जिनके घर में सेंटर था, तो वो मधुबन में गए, तो मम्मा की मुरली सुनी, तो बाबा को बोले बाबा आपने ऐसी माँ को छिपा के रखा है, ऐसी माँ तो सबके पास जानी चाहिए। तो बाबा ने कहा माँ तो आपकी है, आप ले जा सकते हैं। तो फिर उनके निमंत्रण से ही मम्मा पहले कानपुर में आई थी। तो जैसे ही मैंने मम्मा को देखा ना, मुझे देखते ही ऐसा अनुभव हुआ अब मुझे रियल माँ मिल गई है। वो माँ मेरे को फीकी लगने लगी, ये माँ मुझे रियल लगने लगी। मम्मा ने पास में बिठा करके मेरे से बहुत प्यार से बात किया, और मैं तो बहुत गदगद हो गई, खो गई। और जब भी मम्मा बाबा आते थे हमारे पास काफ़ी दिन तक रहते थे, हैं
और बिल्कुल जैसे होमली जिससे हम बाबा से मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बाबा के साथ ही बैठ के खाते थे, बाबा के पलंग में भी बैठ जाते थे, कोई वो नहीं था। बाबा क्लास करके अपने कमरे में जाता था, तो उसको चैम्बर बोलते थे। तो चैम्बर करता था बाबा, मतलब बाबा के पास बैठ कोई ना कोई चिट चैट करता था बाबा, और कोई भेदभाव नहीं था। बाबा के पलंग में बैठ जाता था, कोई सामने खड़ा हो जाता, कोई बैठ जाता, जिसको जैसे बाबा के सामने रहते थे हम लोग। तो इतना बहुत अच्छा खुशी रहती थी अंदर से। दुनिया की भी सुध बुध भूल जाती थी, अपने शरीर की भी सुध बुध भूल जाती थी। शरीर की भी सुध बुध भूल जाती थी। तो बाबा का इतना नशा रहता था उस समय, और शुरू में तो और ज़्यादा रहता था। और मम्मा बाबा के साथ रहने को भी बहुत चांस मिला हमको। मम्मा का खाना भी बनाया, बाबा का भी खाना बनाया हमने, तो हमको तो बहुत खुशी होती थी। तो सबसे पहले मैंने भोग लगाया, मेरी मेहनत की कमाई का पैसा था, और खुद ही मैं खरीद के लाई, खुद ही मैंने बनाया, और बड़े प्यार से बनाया। बाबा मेरा प्यार से स्वीकार करें। बहुत मेरे को अंदर से खुशी रहती थी, बाबा का खाना बना रही हूँ। हैं तो बाबा ने जब संदेशी वतन में गई तो संदेश क्या लाई, बाबा ने कहा, बच्ची मैं कल्प का भूखा हूँ, ऐसा पवित्र भोजन मुझे आज मिला है। देखो, जितनी लगन से प्यार से हम बाबा को खिलाते हैं ना, उतना बाबा रेस्पॉन्ड वैसा देता है। हैं तो बहुत ही बचपन से ही मुझे लगन बहुत थी। मैं सत्यनारायण की कथा करती थी ना, सत्यनारायण को भोग बनाती थी, व्रत रखती थी, तो भोग बनाती थी, बहुत प्यार से बनाती थी, बहुत सफाई सफाई करके अच्छी तरह से। और मेरी माँ मेरे को देसी घी खाने को देती थी, मैं देसी घी खाती नहीं थी। मैं कहती भगवान मेरा डालडा खावे और मैं देसी घी खाऊँ। मैं देसी घी का भी भोग बनाती थी तो मैं नहीं खाती थी। तो देखो, जितनी लगन प्यार से बाबा मेरे को उतना ही प्यार बाबा देता था मेरे को, जितना मेरे अंदर दिल में प्यार था ना। और क्योंकि मैं बंदेली थी, मेरे माँ बाप ज्ञान में नहीं चलते थे, कोई नहीं ज्ञान में चलता था, मैं अकेले चलती थी। तो मेरे बाप कहता था तुमको शादी करनी है। मैंने कहा मैं अभी शादी नहीं करूँगी, जब बड़ी हो जाऊँगी तब करूँगी। उन्होंने कहा नहीं, तुमको शादी करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, मेरी शादी कर दो, लेकिन जिस समय फेरे होंगे ना, उस समय मैं उठ जाऊँगी, आप जानो आपका काम जाने। तो डर जाते थे, अरे बारात आवे, वो लड़की शादी नहीं करे तो उठ जाते तो बात बन जाएगी दूसरी। तो मेरे को कहते नहीं, तुमको शादी करनी है। मैंने कहा मैं नहीं शादी करूँगी। तो फिर ऐसे करके डर जाते थे। फिर कहती चाहे तो तुम शादी कर लो, चाहे तुम ब्रह्मा कुमारी बन जाओ, लेकिन हम तुमको घर में नहीं रखेंगे। हैं तो मैंने कहा ठीक है, आप घर में नहीं रखना, हमको लिख के दीजिए। हैं और जो हम कहेंगे आपको वो लिखना पड़ेगा, है ना, नहीं तो कहेंगे इनकी लड़की भाग गई, आपकी बदनामी होगी। मैं कहूँगी मेरे माँ बाप ने लिख के दिया, आप लोग क्यों बोलते हो? हैं किसी का बोलने का चांस ही नहीं मिलेगा किसी को। हैं ऐसे करके ना मैं उन लोगों को बोलती थी। तो फिर वो मेरे को मैंने कहा ठीक है, मेरे को आप लिख के दीजिए तो मैं चली जाऊँगी, है ना। मैं बहनों से पूछ के गई थी क्या लिखवाना है, क्योंकि बहनें भी नहीं ऐसे नहीं रखती है जब तक माँ बाप की चिट्ठी नहीं हो। तो चिट्ठी लिख के देंगे। मैंने कहा जो हम कहेंगे वो आपको लिखो। तो मैंने कहा आप लिखो कि मैं अपनी लड़की को ज्ञान अमृत पीने और पिलाने के लिए खुशी से छुट्टी देता हूँ। जब आप खुशी से छुट्टी देंगे ना तब मैं जाऊँगी, नाराज़गी से नहीं जाऊँगी ऐसे, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने मुझे खुशी से चिट्ठी दिया और मैं सेंटर पर आ गई। तो सेंटर पर रहने लगी। फिर तो मैं समर्पित हो गई और मैं रात को बाबा को तपस्या करती थी। बाबा को कहती बाबा जब आपने मुझे अपना बना लिया है, मुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाते हो? बस मुझे पर लगा दो, उड़ के चली आऊँ, बस मुझे पर लगा दो, मैं उड़ के चली आऊँ, बस। बाबा को ऐसी बोलती थी और बाबा ने मेरे को कैसे उड़ा के ले आया सचमुच में, हैं। तो उन्होंने लिख के दिया, हम आ गए हैं। तब से मधुबन में हूँ और 69 से मैं मधुबन में हूँ। जब बाबा अवक्त हुए ना, हैं, तब मैं कानपुर में थी। तो दादी बॉम्बे में रहती थी और दादी मधुबन में आई। तो बाबा ने दादी को रोक लिया, कहा अभी तुमको नहीं जाना है। तो बाबा को हार्ट में थोड़ा पेन था। बाबा ने सवेरे मुरली नहीं चलाई और फिर शाम को बाबा ने कहा मैं आज बच्चों को भोजन नहीं खिलाया है तो अभी मैं मुरली चलाऊँगा। तो बाबा ने मुरली चलाई शाम को। मुरली चला करके बाबा अपने कमरे में गया। फिर बाबा को हार्ट पे पेन होने लगा। फिर दादी ने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर आया और बाबा तो अवक्त हो गए। फिर दादी ने सब जगह फ़ोन कर दिया, जहाँ भी सब जगह फ़ोन किया। दीदी मधुबन में रहती थी और दीदी को बाबा ने
यूपी के टूर पर भेज दिया, क्योंकि दीदी का बाबा से बहुत प्यार था, वो सीन देख नहीं सकती थी। दादी थोड़ी दिल की मजबूत थी, इसलिए दादी के सामने रखा, क्योंकि सब जितने लोग आएंगे उनको संभालना भी पड़ेगा, इसीलिए दादी का दिल मजबूत था। तो सब जगह दादी ने फ़ोन किया और फिर तो सभी यहाँ आ गए। तो हमारे साथ जो दादी रहती थी और जो माता जी थी जिनके घर में सेंटर था, तो वो भी जो है मधुबन में आ गए। हाँ, और मेरे को वहाँ अकेले छोड़ दिया। बस मुझे ऐसा लगता था अब मेरे दुनिया में कोई अपना नहीं है, जो अपना था वही चला गया। अब मेरे जीवन का क्या होगा, अब मैं कैसे चलूँगी, मेरी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। ऐसे सोच कर मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। और जैसे मैं रो रही थी ना, तो बाबा मेरे सामने, जैसे हिस्ट्री हॉल में पीछे हाथ कर खड़ा है ना, तो बाबा मेरे सामने आके खड़ा हो गया। बाबा कहते, बच्ची तुम रो क्यों रही हो, देखो मैं तुम्हारे सामने ही तो खड़ा हूँ, मैं कहाँ गया हूँ, देखो तुम्हारे सामने हूँ मैं। मैंने कहा बाबा अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं मधुबन में रहूँगी। तो बाबा ने मेरी उसी साल मेरी आश पूरी कर दी। फिर दीदी अप्रैल में हमारे पास आई, जनवरी बाबा ने शरीर छोड़ा, दीदी अप्रैल में आई। तो मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी मेरी बहुत दिल है मधुबन आने के लिए, बाबा के होते भी नहीं आई हूँ, पहले भी नहीं आई हूँ, मेरी बहुत दिल है मधुबन आने के लिए। फिर दीदी ने, जो हमारे साथ दादी रहती थी, उनको बोला अभी इनको भेजना आप। तो ये अभी इनको भेजना आप। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर दीदी के मुख से निकला अगर हम इसको रख ले तो, उन्होंने कहा रख लेना। फिर मैं मई में मधुबन में आई, मई में म्यूजियम का उद्घाटन था उस समय, तो मधुबन में आई। और फिर दीदी ने मेरे को थोड़े देर मधुबन में रखा, फिर देहरादून भेज दिया, क्योंकि भट्टियाँ चल रही थी ना, उनको यहाँ आना था, मेरे को वहाँ भेज दिया। फिर उन भट्टी करके वो फिर वहाँ पहुँची, फिर मैं यहाँ चली आई, तो मेरी भी भट्टी हुई। मेरी भट्टी पूरी होने के बाद फिर दीदी ने मेरे से पूछा, फूला तुम्हारा क्या विचार है। मैंने कहा दीदी जहाँ भी हमारी उन्नति समझो, जहाँ हमारा कल्याण समझो, हमको भेज दीजिए। बाकी दिल से पूछते हैं तो दिल तो मेरी यहाँ रहने की है, जैसे आप चाहो, बड़ों के ऊपर है। फिर दीदी ने मेरा हाथ पकड़ करके जहाँ टोली देते हैं ना, तो वहाँ उस कोठरी में लेके गई। कहा तेरे को टोली संभालनी है, तेरे पास कोई टोली मांगने आएगा ना, उसको कुछ बोलना नहीं, तुम मेरे पास आना, मैं तुमको सब बताऊँगी, किसको क्या देना है, क्या नहीं देना, क्या करना है, तो तुमको सब बताऊँगी। और क्लास की टोली भी दीदी से पूछनी पड़ती थी। वहाँ पांडव में क्लास की टोली अभी भी मिलती है, बाबा के होते की बंदी हुई है। तो टोली के लिए भी दीदी से पूछनी पड़ती थी, दीदी या दादी के, दोनों से। तो फिर दीदी दादी से पूछती थी, तो फिर और मैं यहाँ से संकल्प करके जाती थी, आज क्लास में ये टोली खिलानी है। फिर दीदी से पूछती, दीदी आज क्या क्लास में टोली खिलानी है, तो दीदी वही बोलती थी जो मैं संकल्प करके जाती थी। तो दीदी का संकल्प मेरा संकल्प मिलता था बहुत। और दीदी जैसे मेरे को, दीदी दादी जैसे मेरे को बोलती थी वैसे मैं करती थी, मैं अपने मन मत पे नहीं चलती थी, है ना। और एक बार मैं फल की ड्यूटी पर थी, तो दोपहर को ना खाने के बाद, खाने के साथ जो है ना, वो फल की प्लेट बना के ले जाती थी। तो दीदी ने मेरे को बोला कि अभी अभी तुम यहाँ से जा कर के उस बहन को बुला करके और तुम उसको फल की ड्यूटी दे दो। तो मैंने अपना एक भी संकल्प नहीं चलाया, दीदी ने कहा, मैंने उसको बुला करके उसको ड्यूटी दे दिया। और फिर 2 दिन के बाद दीदी ने बोला तुमको संभालना है, फिर मैंने ले लिया। तो दीदी दादी जो आज्ञा करती वही कर दी, क्योंकि बड़ों की आज्ञा पर मुझे चलना है, मुझे अपनी मनमत नहीं चलानी है ना। तो ऐसे करके मैं मतलब दीदी दादी के भी नज़रों में थी, दादी दीदी को भी मेरे को जैसे कहती थी वैसे मैं करती थी। और ऐसे करते करते अभी तो मैं बाबा के घर में रहती हूँ, और टोली भी संभाली उसी समय। और फिर उसके बाद फल की ड्यूटी मिली मेरे को, और फिर गाइड की ड्यूटी मिली, तो गाइड की ड्यूटी भी मैं संभाली। और उसके बाद जो जो मेरे को दीदी दादी बोलती थी वही करती थी मैं अपनी मनमत से नहीं करती थी मैं। तो ऐसे करते करते अभी मैं बाबा के घर में रहती हूँ, बड़ी मज़े में रहती हूँ, खुशी में रहती हूँ, और अच्छी तरह से बाबा मेरे को संभाल रहा है, और बाबा सब मेरी संभाल कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बाबा अपनी शक्ति से मुझे चला भी रहा है। मैं नहीं चल रही हूँ, क्योंकि मैं पहले चलती थी ना, गिर जाती थी, कितनी बार मैं गिर चुकी हूँ, हैं। और जैसे गिरती हूँ ना, माथे पर पटकती हूँ, मेरा रोड पर माथा पटकता है, नहीं तो मेरा माथा फटे और वहीं ख़त्म हो जाऊँ। लेकिन बाबा की कमाल है, मुझे बचा लेता था। मैंने कहा बाबा ये फूल तेरे पर फिदा हुआ, किसी पर नहीं फिदा हुआ है, फूलों की तरह मुझे पाल रहे हो बाबा।
तो ऐसे थोड़ी बहुत चोट लगी तो कोई नहीं है। एक बार मैं ORC जा रही थी आशा बहन के साथ में, और 17 तारीख को मेरे को जाना था, 16 तारीख को मैं उनसे मिलने गई, तो वरदाने के आगे ही मैं गिर गई, पक्के रोड पर गिर गई। 2 भाइयों ने मेरे को उठाया, लेकिन कमाल है ज़रा भी चोट नहीं आई, और 17 तारीख को मैं उनके साथ चली भी गई। देखो बाबा की कमाल है, कैसे फूलों की तरह मेरे को बचाया और फूलों की तरह मेरे को रखता था वो बाबा। तो मुझे कोई भी बात की तकलीफ़ नहीं, भले कितने भी पेपर आए, पेपर भी बहुत आए हैं। एक बात सुनाती हूँ, बहुत बड़ा पेपर मेरे सामने आया। एक वकील था, वो ज्ञान में चलता था, तन मन धन सहित बीबी बच्चों सहित समर्पित था। उसकी बीबी भी जो ना, उसकी भी युगल भी जो थी ना, वो भी सेंटर पर रहती थी, सेंटर संभालती थी। बच्चे भी सब सेंटर में रहते थे। तो सब सेंटर में रहते थे। और फिर उसको जब संशय हुआ तो वो उसने अपने बच्चों को बुला लिया, अपनी भाई युगल को भी बुला लिया, सबको बुला लिया, और मेरे को भी कहा तुम फूला अभी इनके साथ चल नहीं सकेगी, तुम शादी कर लो। मैंने कहा मैं शादी नहीं करूँगी, मैं मरूँगी जीऊँगी यहीं रहूँगी, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी। तो उन्होंने देखा अभी ये मानती नहीं हमारी, तो एक दादी को बोला कि इसका सामान घर में पहुंचा दो, इसके तो माँ बाप ज्ञान में नहीं चलते हैं, और वो शादी कर देंगे इसकी। उसे देखो वकील की बुद्धि कैसे चली। उसने मेरा सामान घर में पहुंचा दिया। तो मेरी माँ ने कहा तेरा सामान घर में पहुंचा गई है दादी। तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने उसको बोला था कि ये मेरा सामान पहुंचा दो, क्योंकि माता जी घर में कुड़क्के होने वाली है, उसके बच्चे ने दिवाला मारा है ना, उसके घर में कुड़क्के होने वाली है। मैंने कहा मेरा सामान घर में पहुंचा दो। मैं ऐसे अभी मैं बाबा को बोलूँ बाबा अभी इतने बंधन में काट के आई और फिर मैं उसी बंधन में फंस गई। तो ऐसे फिर मैं उसी बंधन में फंस गई। तो बाबा क्या करूँ मैं, हैं? तो अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, मेरे पास कपड़े भी इतने नहीं थे, है ना। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा चलो कुछ काम करके कुछ गुजारा करेंगे। फिर एक स्वेटर की मशीन उन समय नई नई निकली थी, और उनके वकीलों के क्लाइंट थे। तो एक बार उनके घर में गई थी मैं, क्योंकि उनको इलाहाबाद का उनका केस था, तो मैं भी उनके साथ इलाहाबाद में गई थी। तो जानती थी मैं, पंजाबी था वो। तो ऐसे मैंने मतलब गई मैं वहाँ। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को मशीन के बारे में मेरे को लेनी थी मेरे को, लेकिन मशीन लेनी थी, लेकिन मुझे उसने बताया किस्तों पे भी नहीं देते हैं, किस्तों पर भी मिलेगी आपको, वकीलों के थ्रू मिलेगी, ऐसे किस्त पे भी नहीं देते हैं। लेकिन अगर तो मैंने कहा अभी मैं क्या करूं, तो मैं डायरेक्ट उनसे मिलने जाऊंगी तो मेरे को ये लोग सब डांटेंगे, तो लेकिन डायरेक्ट मिल भी नहीं सकती मैं। क्या करूं बाबा मैं। तो देखो बाबा ने कैसे मेरा रास्ता निकाला। तो मैं मतलब जा रही थी, बाज़ार में जा रही थी, तो उसकी लड़की छज्जे पर खड़ी थी, तो उसने मेरे को बुलाया। मैं गई ऊपर, कहती है बाबूजी की ना तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं गई बाबूजी के पास। तो मैंने कहा बाबूजी कैसी तबीयत है। कहता बेटा मैं बीमार हो गया हूँ। मैंने उसका हाल चाल पूछ करके फिर मैंने बोला कि थोड़ा मशीन के बारे में मेरे को आप स्पष्ट सुनाइए। तो उन्होंने मुझे स्पष्ट बताया। उन्होंने कहा अगर आप वैसे हम किस्त पे देते नहीं हैं, और मिलेगी भी तो आपको वकीलों के थ्रू मिलेगी, और अगर आप नगद लेते हैं तो आपको किस्त भी नहीं भरनी पड़ेगी और आप उससे कमीशन भी नहीं लेंगे हम, आपको सस्ती पड़ेगी। अब जिसके पास एक पैसा नहीं है तो उसको तो सस्ता ही चाहिए ना, है। तो फिर मेरे बुद्धि में आ गया। तो मैंने कहा दूसरों से उधार ले करके इनसे नगद ले लूँ, फिर जब कमाती जाऊँगी उनको देती जाऊँगी पैसा। तो ऐसे करके तो फिर मेरा पैसा जो उधार था वो मैं जैसे जैसे काम करती गई वैसे वैसे देती गई। तो ऐसे मेरा पैसा भी मेरा चुकत हो गया। तब तक मैं मधुबन में नहीं आई, हैं। तो जब बस मेरा पैसा चुकत हुआ गया तब मैं मधुबन में आई। तो देखो मैंने अपना भी खर्चा निकाला और मशीन का भी खर्चा निकाला। तो कैसे कैसे बाबा ने फिर मेरे को कैसे अपने घर में बुला लिया। तो एक दादी थी वो जाने वाली थी, जिसने मेरे को मेरे घर में सामान रखा ना, तो उसको बॉम्बे जाना था। तो माता जी कहती थी, जहाँ रहती थी माता जी कहती थी जब तक तुम यहाँ किसी को रख के नहीं गई ना तब तक हम तुमको जाने नहीं देंगे। तो वो कहती थी तुम यहाँ किसी को रख के जाओ। तो फिर मैं बाबा को बोला बाबा मैं क्या करूँ। तो बाबा ने मेरे को कहा अभी उस दादी के पास जाओ। बाबा ने मुझे टच किया, हैं। तो उस दादी के पास जाओ। तो मैं गई। तो मैंने कहा दादी मैं आ जाऊँ। कहती हाँ आ जाओ, अभी आ जाओ,
हैं। मैंने कहा अभी तो नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ मैं उनको बोला कि जब तक हम तो मधुबन में जब चिट्ठी लिखते हैं बाबा को, वहाँ से जवाब आता है तभी हम जहाँ जाना होगा जाएंगे, ऐसे मैं कैसे खाली कर दूँ। हाँ, तो फिर उन्होंने मेरे को कहा आ जाओ। फिर 4-5 दिन के फिर मैं सेंटर पर गई थी। जैसे ही मैं सेंटर पर गई ना, वो सब तैयार करके बैठी थी, कुछ भी नहीं, भंडारे में भी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरे पास तो मेरा राशन कार्ड बना हुआ था, मैं उसी से ही मतलब सब मंगाती थी। माता जी मैं 2 जने थे, हम दोनों जने खाना हम खाना बनाते थे, माता जी और हम दोनों जने खाते थे। तो ऐसे करके तो हमारा मतलब फिर सेंटर पर आ गए हम, है ना। देखो बाबा ने कैसे अपना बुला लिया, और बाबा ने मुझे पहले से वरदान दिया था, बच्ची तुम तो घर की हो, घर का बना लिया। हाँ, तो देखो घर में ही बाबा ने बुला लिया मेरे को, हैं। जो पेपर देना था वो दे दिया अभी, हैं। तो बाबा ने फिर अपने घर में बुला करके मुझे अपनी छत्र छाया के नीचे रखा है। अभी मैं बाबा की छत्र छाया में पल रही हूँ। तो ऐसे बाबा के पेपर भी आते हैं और जाते हैं, और बाबा के बन के रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे बाबा के साथ में हमको बहुत पक्का निश्चय है, कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, कैसा भी समय आए, लेकिन बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ा। तो देखो बाबा ने भी हमको अपनी छत्र छाया के नीचे रखा। जैसे मेरा नाम जन्मपत्री का नाम जानकी है, और मेरे को मेरा नाम मेरे फूला नाम से मेरे को बुलाते हैं, क्योंकि मैं छोटी थी ना, तो मेरी ताई ने मेरे को उठाया, हल्की थी बहुत वजन में, वो हंसती रहती थी, कहती ये तो फूल की तरह खिली रहती है, तो मेरा नाम फूला रख दिया। तो मुझे भी इस नाम का नशा है। ये फूल भगवान पर फिदा हुआ, किसी पर नहीं फिदा हुआ, भगवान पर फिदा हुआ है। तो देखो बाबा बाबा कैसे अपना बाएं पसा करके खड़ा है, और बाबा हमको अपने हाथों से अपने दृष्टि से पाल रहा है मेरे को। तो बाबा की बहुत ही मेहरबानी मेरे पर है, तो कितना भी उसका शुक्रिया करूं उतना थोड़ा है कि तो देखो कहाँ से कहाँ निकाल के ले आया मेरे को, है ना। तो बाबा का ही मैं शुक्रिया गा करके अभी भी चलती हूँ। इसी तरह से अभी बाबा के ही घर में रहती हूँ, वहीं खाती हूँ, पीती हूँ, रहती हूँ, सब मेरे को कोई बात की कमी नहीं है। बाबा ने मुझे कोई बात की कमी नहीं रखी है, सब कुछ मिलता है, जो मांगती हूँ मेरे को मिलता है, कुछ कमी नहीं है मेरे को, है ना। तो देखो बाबा मेरे को खुशी से रखता है, और मैं खुशी से रहती हूँ। और वैसे भी मैं पहले भी खुश में रहती थी, क्योंकि मैं बचपन से ही मैं खुश रहती हूँ। और मेरे को बड़ी चेचक निकली थी बचपन से ही, छोटी थी मैं पाकिस्तान में, मेरे को चेचक बड़ी निकली, तो उसमें भी मुझे हंसने का ही वरदान मिला। मैं अपने आप हंसी थी, कोई हंसे ना से अपने आप हंसती थी, तो मुझे हंसने का ही वरदान मिल गया। तो जितना मेरे छोटेपन से ही मैं खुश रहती हूँ। और मेरा वैसे भी हमारा दादा जो था बहुत भगत था, हैं, बहुत भगत था, 3-3 बजे उठ करके भक्ति करता था। और वो गृहस्थियों के पास नहीं रहता था, उसको अलग ही मकान दे के रखा था, वो अलग ही रहता था। तो वो रात को दूध देने जाते थे उनको, तो वो बहुत आशीर्वाद भी करता था, हम बच्चों को बहुत आशीर्वाद देता था। और हम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ, कोई ट्रॉली भी देता था, कोई कभी गन्ने की गंडेरी करके देता था हम लोग बच्चों को। तो जन्मपत्री भी जानता था, भक्ति करता था ना, वो हमारी जन्मपत्री भी जानता था। तो हमारा जो भी भाई बहन पैदा होता था ना, तो उनके हाथ में देते थे, पहले उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो 6 दिन का हमारा भाई था, तो उनके हाथ में दिया है, तो उसको देखते ही कहा ये हमारी चीज़ नहीं है, ये 12 दिन के अंदर अंदर चली जाएगी। और 12 दिन के अंदर अंदर वो मर गया ना। इतनी उनके अंदर भक्ति में भी उसका मतलब अंदर इतनी विशेषता थी। देखो बाबा ने कैसे कैसे हम बच्चों को आगे बढ़ाया है, और अपना बना करके अपने फूलों की तरह हमको पाल रहा है, हैं। उसकी छत्र छाया के नीचे हम पल रहे हैं। बाबा का शुक्रिया गाती रहती हूँ, जितना गाऊँ उतना थोड़ा है, उतना तो मैं वर्णन भी नहीं कर सकती हूँ। बाबा जितना हमको देता है अथाह देता है, ठीक है ना। तो ऐसे बाबा हमको बहुत ही प्यार से पालना कर रहा है, तो उसका तो मैं कितना भी शुक्रिया गाऊँ उतना ही थोड़ा है, ठीक है। जब बाबा अव्यक्त आते थे ना, तो बाबा को कुछ ना कुछ बना के बाबा को स्टेज पर जाके खिला के आती थी। मैं पानी पूरी जो है ना, गोलगप्पे बहुत अच्छे बनाती थी, और छोटी छोटी पानी पूरी बना करके और
बाबा को पनीर की सब्जी डाल करके उसमें खिला के आती, अपने हाथों से खिलाती थी। तो बाबा बहुत प्यार से खाता था। हैं, कुछ भी बनाती थी बाबा को रोज़, मतलब जब भी बाबा आते थे ना तो मैं बाबा को अपने हाथों से कुछ ना कुछ बना के ले जाती थी। तो एक बार मैं बाबा के पास गई तो बाबा पहले फल खाता है ना, तो पहले बाबा ने मुझे सब प्रकार का फल दिया, जो बाबा ने खाया सब प्रकार का फल दिया। फिर बाबा ने कहा बैठो बैठो, तो फिर बाबा ने जो सब प्रकार की टोली खाई वो सब प्रकार की मुझे बाबा ने टोली दिया। सब कहते तुम्हारा तो भाग्य खुल गया। मैंने कहा मेरा तो भाग्य खुला हुआ था ना, बंद कब था। तो ऐसे ही बाबा से भी हम बहुत, व्यक्त बाबा से भी हमने बहुत लिया है ना। हम बिल्कुल पास में सारी सारी रात बैठ के पहले तो सारी सारी रात जागते थे ना, सारी सारी रात बैठ करके बाबा के साथ रहते थे, मिलन मनाते थे, है ना। तो अभी तो बाबा का पाठ भी, अव्यक्त पाठ भी पूरा हुआ। नहीं तो हमने अव्यक्त पाठ भी बहुत देखा है और बहुत बाबा के साथ बजाया है, अव्यक्त भी, है ना। ठीक है ना। मैंने कहा ये भी आपको थोड़ा चखा चुखी करा दें।